मेथी एक ऐसी फसल है जिसकी कि अगर आप खेती सब्जी के लिए करते हैं तो बुआई के मात्र 20 से 25 दिन में आपकी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और एक बार बुआई करके आप 5 से 6 बार बहुत ही आसानी से कटाई करके एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप इसकी खेती बीज के लिए कर रहे हैं 90 से 100 दिन के भीतर आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस खेती में ज़्यादा लागत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेथी की खेती की A to Z जानकारी देने वाला हूं। किसान भाइयों, जो हमारी पूरी जानकारी है ये 8 भाग में होने वाली है। पहला होगा मेथी के लिए उपयुक्त मिट्टी, दूसरा मेथी के लिए खेत की तैयारी, तीसरा मेथी की उन्नत किस्में, चौथा मेथी की बुआई का सही तरीका, पांचवा मेथी में खाद प्रबंधन, छठवां मेथी में खरपतवार नियंत्रण और सातवां मेथी की सिंचाई और आठवां मेथी की कटाई। इन 8 पॉइंट के आधार पे मैं आपको मेथी की खेती की A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है मिट्टी। किसान भाइयों, मेथी की खेती का समय आ गया है। रबी के सीजन में मेथी की जो खेती है वो काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो किन किन तरह की मिट्टियों में आप इसे उगा सकते हैं, चलिए हम वो जानते हैं। किसान भाइयों, मेथी को आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में उगा सकते हैं। ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें कार्बनिक पदार्थ अच्छी मात्रा में हो और मिट्टी का जो pH मान है वो 5.3 से लेकर के 8.2 तक का है, तो वो मेथी की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और मेथी की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें, अब हम वो जानेंगे। किसान भाइयों, मेथी की बुआई के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको खेत की 1 से 2 गहरी जुताई करनी चाहिए, फिर उसमें आप खरपतवार निकाल लीजिए और उसके बाद 1 से 2 जुताई फिर कर दें ताकि मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए। और अगर आपका जो खेत है वो नीची जगह पे है, अगर बारिश होती है तो उसमें पानी भर जाता है, तो उस स्थिति में आप खेत में बेड ज़रूर बनाएं। और अगर आपका खेत ऊंची जगह पे है तो आप चाहें तो बेड बनाएं और आप चाहें तो ना बनाएं। किसान भाइयों, मेथी की उन्नत किस्में कौन सी हैं, चलिए अब हम वो जानते हैं। किसान भाइयों, सबसे 1 नंबर पे आती है हिसार सोनाली। किसान भाइयों, यह जो किस्म है ये हरियाणा और राजस्थान के लिए मुख्य रूप से है और इसके जो बीज का समय होता है तैयार होने का वो 140 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। दूसरी जो हमारी किस्म है वो है AFG1। किसान भाइयों, यह जो किस्म है यह भी 137 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। तीसरे नंबर पे हमारी किस्म आती किसान भाइयों RMT1। किसान भाइयों, यह मुख्य तौर पर राजस्थान और गुजरात के किसान भाइयों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि यह किस्म वहाँ की मिट्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है। किसान भाइयों, इसका जो टाइम होता है वह भी 140 से 150 दिन तक का होता है। उसके बाद हमारी किस्म आती है राजेंद्र क्रांति। किसान भाइयों, यह जो किस्म है यह 120 दिन में ही तैयार हो जाती है, तो अन्य किस्मों के मुकाबले यह थोड़ा अर्ली वैरायटी है। किसान भाइयों, यह जो किस्म है, इसके बाद हमारी अगली किस्म है जिसको बोलते हैं कोवन। किसान भाई, जो कोवन हमारी किस्म है इसको तमिलनाडु और ऐसे ही दक्षिण भारत जो राज्य हैं दक्षिण भारत के उनके लिए डिजाइन किया गया हुआ है। यह जो किस्म है किसान भाइयों, यह मात्र 90 से 55 दिन में आपकी जो फसल है वो तैयार कर देती है। तो आप इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और अब बात आती है कि मेथी की बुआई का सही तरीका क्या होता है। किसान भाइयों, अगर आप मेथी की बुआई करने जा रहे हैं तो अगर आप रबी में कर रहे हैं तो आपको अक्टूबर के अंतिम हफ्ते से लेकर के नवंबर के पहले हफ्ते तक बुआई करनी चाहिए। अगर आप बीज इसके निकालना चाहते हैं तो अगर आप साग के लिए इसकी खेती कर रहे हैं तो आप सितंबर से लेकर के अप्रैल तक कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि साग के लिए आपको टाइम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खेत आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। किसान भाइयों, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसकी जब बुआई हम कर रहे हो तो हमें कैसी इसकी बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसकी जब आप बुआई कर रहे हो तो लाइन से लाइन की जो दूरी आपको रखनी है वो आपको 22 से 23 सेंटीमीटर की रखनी है। और पौधे से जो पौधे की दूरी रखने वाले हैं वो आप किस्मों के हिसाब से रखें। अगर मैं एवरेज में बात करूं तो आपको लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। और अगर आप बेड पे बुआई कर रहे हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में इसकी बुआई करें। और अगर आप सामान्य ज़मीन पे बुआई कर रहे हैं फिर भी आप 2 से 3 सेंटीमीटर में इसकी बुआई करें। आमतौर पर किसान भाई इसकी जो बुआई है वो छिड़काव विधि से ही करते हैं। आप चाहें किसान भाइयों तो आप सीड ड्रिल मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ मेथी की खेती के लिए आपको लगभग 12 किलो बीज की ज़रूरत होती है।
किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि मेथी में कब कौन सी खाद डालें। किसान भाइयों मेथी में खाद प्रबंधन कैसे किया जाता है उसको भी आप ज़रूर अच्छे से समझ लीजिए। मेथी की बुआई के समय जब बुआई हम करने जा रहे हो किसान भाइयों, तो उस समय आपको 1 एकड़ में 8 किलो पोटास, 20 किलो DAP और 5 किलो यूरिया डालनी है, ताकि आपका जो पौधा है वो अच्छे से विकास करे। और बुआई के 15 से 20 दिन बाद जब आपका जो पौधा है वो ग्रोथ अवस्था में हो, उसकी वृद्धि और विकास काफ़ी अच्छी से हो रही हो, उस समय आपको पौधा रोगों से मुक्त रहे और उसमें अच्छा विकास हो, उसके लिए 1 एकड़ में NPK 19-19 लेके आना है 1 किलो। उसको 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी पूरी फसल पे स्प्रे कर देना है। इससे जो आपका पौधा है किसान भाइयों वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। और उसके बाद जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो, उस समय आपको उसमें खड़ी फसल में यूरिया लेना है। 1 एकड़ में लगभग 20 किलो यूरिया और 2 किलो सूक्ष्म पोषक तत्व लेकर के अपनी फसल में डाल दीजिए। इससे जो आपका फसल है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से होगी और जो किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं वो आपकी फसल में नहीं लगेंगी। और अब हम बात करते हैं कि मेथी की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों खेत में कम से कम खरपतवार हों, इसके लिए आपको खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। अगर आप मेथी की खेती कर रहे हैं तो खरपतवार हटाने के लिए आपको उसमें 2 बार निराई और गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 20 दिन के अंदर कर दें और दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर करें। यह तो अगर आप हाथ से खरपतवार निकाल सकते हैं तो उसके लिए ये है। अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं, आपके यहाँ लेबर की भी समस्या है, उस स्थिति में आप क्या करें। किसान भाइयों उस स्थिति में बुआई के 2 दिन के अंदर आपको लेना है पेंडीमेथलिन। 1 लीटर पेंडीमेथलिन को 200 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है, जिससे कि खेत में आपके कोई भी खरपतवार उग ही नहीं पाएंगे। और अब बात आती है सिंचाई की। किसान भाइयों मेथी की सिंचाई कैसे की जाए। किसान भाइयों मेथी की सिंचाई हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। मेथी की खेती को ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन समय पर सिंचाई इसको चाहिए। किसान भाइयों अगर आपकी जो खेती है ये आप गर्मी के समय में कर रहे हैं तो 10 से 15 दिन पर सिंचाई करते रहें। और अगर आप ये खेती किसान भाइयों ठंडी के समय में कर रहे हैं, रबी में कर रहे हैं, तो 15 से 20 दिन पे सिंचाई करें। और दूसरी बात इसमें मैं आपको कहूँ कि अगर आप बीज के लिए इसकी खेती कर रहे हैं तब आप 15 से 20 दिन का स्पेस लेके चलें, क्योंकि जब आप इसकी खेती बीज के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा सिंचाई देने से बचें। लेकिन अगर आप इसकी खेती साग के लिए सब्जी के लिए कर रहे हैं तो आप इसकी सिंचाई जल्दी दें, क्योंकि इससे जो साग है आपका यानी जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा और आपको 1 से 2 कटाई ज़्यादा मिल सकेगी। और अब हम बात करते हैं मेथी की कटाई। किसान भाइयों अगर आप इसकी खेती सब्जी के लिए कर रहे हैं तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि मात्र 20 से 25 दिन के अंदर आपकी जो पहली कटाई है वो शुरू हो जाती है। और उसके बाद उसमें आपको यूरिया देते रहना है, समय समय पर सिंचाई करते रहना है और 7 से 8 कटाई बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं और मेथी की खेती से आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी खेती बीज के लिए कर रहे हैं तो आप ऐसी किस्म का चुनाव करें जो कि आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो। किस्में मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरू में ही बता दी थी, तो आप उस किस्मों का चुनाव करें। और बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती हैं। अगर आप मेथी की जो खेती है वो बीज के लिए कर रहे हैं तो आपको कटाई कब करनी चाहिए आप वो जान लीजिए। जब आपकी जो पत्तियां हो पीली पड़ने लगें और उसके पत्तियां पीली पड़ के झड़ने लगें और पौधा जो है वो सूखने लगे, पीला होने लगे, तब आप समझ लीजिए कि आपको जो फलियां हैं वो बिल्कुल काटने के लिए तैयार हो गई हैं। और इस समय तक फलियां भी पीली पड़ने लगती हैं, उस समय आपको इसकी पौधे की कटाई करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एग्री आकाश चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। किसान भाइयों मेथी फसल पर अधिक जानकारी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के मेथी फसल की और सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। जैसे कि मेथी की खेती बरसात में कैसे करें, गर्मी में कैसे करें, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं और मेथी की खेती एक सफल खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।